हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। और आज दिन हो चुका है थर्सडे, तो करते हैं टॉपिक की शुरुआत। सेकेंडली आपको ये बता दें कि आप लोगों का ये जो पूरा सुबह 5 बजे का जो रिविजन चल रहा है, इसके अंदर अगले हफ्ते से हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ों को शुरू कर देंगे। जैसे कि आज की बात कर लो तो अभी आपको कुछ कमिटीज देखने को मिलेंगी, या एक्सरसाइजेज हो गई, या बुक्स हो गई। तो ये जो आपके टॉपिक्स है ना, इन सभी टॉपिक को अलग अलग करके रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक में ऐसा हो सकता है कि आपको दो दो क्लासेस में मिले, तो वो सब चीज़ों को अपने रिविजन का पार्ट बनाते चलिएगा। क्लास के लिंक को एक बार से शेयर करिए। और जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं पता है कि कौन कौन से क्लासेस कहाँ हो रहे हैं, मेहरबानी करके पढ़ लीजिए। जीवन में कुछ हो जाएगा तो अच्छा ही है, नहीं पढ़ोगे तो देखो किसी का कुछ नहीं ले जाओगे, ना मेरा ना अपने पेरेंट्स का। कुछ अच्छा करोगे तो अपने लिए करोगे, अपनी लाइफ को सेट करोगे। मम्मी पापा भी यही कहते होंगे आपसे, मैं भी आपसे यही कह रही हूँ, ठीक है। तो अच्छी तरीके से शेड्यूल को देख लीजिए। एनसीईआरटी शाम को 8 बजे हो रहा है। बाकी आपका जो सेक्शन हो रहा है, आपका ये क्रैश कोर्स जो है 4 बजे चल रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर 10:15 बजे चल रहा है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। कमिटीज के ऊपर आपका ये पूरा सेशन है, तो क्वेश्चंस के आंसर करते हुए चलेगा। पहला सवाल, कहा जा रहा है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के लिए अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसकी जिम्मेदारी थी कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है हमारे देश के अंदर, उसे हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, या फिर उसे हम किस तरीके से लो परसेंटेज पर लेकर आ सकते हैं। इसके लिए जो कमेटी बनी उसको हेड किसने किया? संयुक्ता समादर के द्वारा इसको हेड किया गया। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसके अंदर जो असेसमेंट रिलीफ होते हैं ये यहाँ पर दिए गए, किसको? बैंक बोरोवर्स को। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि इस कमेटी को हेड किसने किया, तो ये कमेटी हेड की गई है किसके द्वारा? राजीव महर्षि के द्वारा। अगर हम राजीव महर्षि जी के नाम की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि ये कैग की पोस्ट पे भी काम कर चुके हैं। किस पे? कैग की पोस्ट पे भी इन्होंने काम किया हुआ है। अगला सवाल, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड द स्पोर्ट्स? ये यार तुम बताओगे, जल्दी से इसका आंसर करो, बताओ, फटाक से बताना। बहुत जल्दी से इसका आंसर करके बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। चेयरपर्सन, देखो होता क्या है ना कि कई बार जब आपके सवाल बनते हैं तो सवाल आपके स्पोर्ट्स के सेक्शन पे तो पूछे ही जाते हैं, है ना। और अभी लेटेस्ट में जो अवार्ड्स वगैरह दिए गए उसके ऊपर भी सवाल बनेंगे ही बनेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए जो कमेटी बनाई गई, ये यहाँ पे जो कमेटी थी इसको हेड किसने किया? तो मुकुंदम शर्मा जी के द्वारा इसको हेड किया गया। अगला सवाल, who has been appointed as the head of the committee by RBI for loan restructuring? लोन जो होता है उसका जो प्रोसेस होता है उसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए एक आरबीआई ने कमेटी बनाई। इस कमेटी को किसके द्वारा हेड किया गया? तो इस कमेटी को हेड किसने किया? केवी कामत जी ने इसको हेड किया। इनका नाम एनडीबी बैंक के साथ में जुड़ा हुआ है। एनडीबी बैंक के अंदर अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो आपको कोई दूसरा अपॉइंटमेंट मिलेगा, और वो कौन है? आप बताओगे, हम बताएं? जल्दी से लिख के बताओ। ब्राजील से बिलोंग करते हैं, नाम उनका बताइए। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि ये बताएं भारत सरकार के द्वारा फिक्स सेलिंग रेट जो है वो यहाँ पर डिसाइड किया गया, और इसके लिए जो एक्सपोर्ट होगा उसका एक फिक्स यहाँ पे रिम्बर्समेंट जो है उसको फिक्स किया गया। सवाल में कहा जा रहा है कि ये जो कमेटी बनाई गई इसको हेड किसके द्वारा किया गया? तो ये हेड की गई है किसके द्वारा? पिल्लई जी के द्वारा। अगला सवाल, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ये लॉन्च किया गया। सवाल में कहा जा रहा है कि इसका जो ब्लूप्रिंट लॉन्च हुआ था 2019 में लॉन्च हुआ था, इसको कौन सी कमेटी के द्वारा रिलीज किया गया या फिर लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जे सत्यनारायण जी। कौन है? जे सत्यनारायण जी। अगला सवाल, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2020, इसके अंदर जो कमेटी बनाई गई वो कमेटी क्या थी? वो कमेटी यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम कर रही थी। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि इसको कौन सी एजेंसी के अंदर बनाया गया था? तो कौन सी वाली एजेंसी हो जाएगी? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के अंदर इसको बनाया गया था। अगला सवाल, इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जो सीवीसी के लिए बनाई गई थी? जब हम सीवीसी कहते हैं या सीआईसी कहते हैं तो दोनों के दोनों जो बॉडीज हैं वो क्या हो जाएंगी? वो बॉडीज आपकी क्या है?
एक तरीके से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं इनके लिए कोई पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर नहीं होता। ओके, और हाँ, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको लाइक ये सब चीजें नहीं पता कि आर्टिकल अगर किसी के लिए है तो हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे, स्टैच्यूटरी बॉडी किसे कहते हैं, तो ये सब मैंने अभी आपको पढ़ाया है ऐप पे, अनअकैडमी ऐप पे क्रैश कोर्स लिया था, उसमें पढ़ाया है, तो प्लीज उसको चेक करिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संत नाम कमेटी इज द राइट आंसर। अगला, इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जो मॉनेटरी पॉलिसी को रिकमेंड करती है? बताएं, जो मॉनेटरी पॉलिसी को जिसने रिकमेंड किया था। मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये किसके द्वारा बनाई जाती है? आरबीआई के द्वारा। सवाल में कहा जा रहा है कमेटी का नाम बताएं, तो कमेटी कौन सी हो जाएगी? चक्रवर्ती कमेटी। अगला, विच कमेटी हैज रिकमेंडेड रिलेशनशिप एंड पावर बैलेंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट? केंद्र और राज्य सरकार की जो शक्तियां होती हैं उनके बीच में एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एक कमेटी है। सवाल में पूछा जा रहा है कि उस कमेटी का नाम क्या है, तो वो हो जाएगी सरकारिया कमेटी। अगला सवाल, ऑयल एंड सीएनजी फील्ड प्राइवेट कंपनी जो है, अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे कमेटी बनाई गई, उस कमेटी को हेड किसने किया ताकि जो इसकी सेलिंग है वो किस तरीके से हो उसका रेगुलेट किया जा सके, तो राजीव कुमार कमेटी को बनाया गया था। अगला, बागुल कमेटी ये किस चीज से जुड़ी हुई है? बागुल कमेटी किस चीज से जुड़ी हुई है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? मनी मार्केट इन इंडिया के साथ में जुड़ी हुई है। अगला, सुशील मोदी कमेटी। सुशील मोदी कमेटी, भाई सेशन को एक बार इसे लाइक और शेयर मार दीजिएगा, ठीक है। सुशील मोदी कमेटी ये किसके साथ जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है जीएसटी रेवेन्यू के साथ में। किसके साथ? जीएसटी रेवेन्यू के साथ। ध्यान दीजिएगा कि जीएसटी रेवेन्यू जो इंडिया का कलेक्ट हुआ है वो हर महीने पे बढ़ता ही रहा है, बट अगस्त का जो रेवेन्यू आया है वो अब तक का सबसे हाईएस्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला, नाबार्ड के लिए कौन सी हो जाएगी? ये तो इजी है, यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? नाम देख के बताओ फटाफट से, कौन सी है? शिव रमन कमेटी जो है वो नाबार्ड के लिए हो जाएगी। ईयर क्या होगा? 1981 का ईयर होगा। अगला, राधा कृष्णन कमेटी। राधा कृष्णन कमेटी ये किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी यानी कि यूजीसी के साथ में ये कमेटी जो है वो जुड़ी हुई है। तो मैंने आपको यहाँ पे कमेटीज पढ़ा दिया। अभी आपसे 7 बजे मुलाकात करेंगे करंट अफेयर्स के क्लास में यहीं पर, फिर आपसे ऐप पे मिलेंगे 10:15 बजे प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। उसके बाद में आपसे मुलाकात करेंगे 12 बजे जीके के क्लास के साथ यहीं पर। फिर शाम को 4 बजे आपका क्रैश कोर्स चल रहा है हिस्ट्री का, और शाम को 8 बजे सोने से पहले एनसीईआरटी का क्या एक बार से दर्शन करके जाना, एनसीईआरटी शाम को 8 बजे। ओके, तो क्लासेस को कंटिन्यूसली अपनी एक सीरीज में बना के चलिए। ये है जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाती है। एंड जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको इस साल दिसंबर में पेपर देना है एसएससी का या नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी है, बिल्कुल सही समय है जब आप यहाँ पे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एनडीए और सीडीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पेट की तैयारी कर रहे हो तो भी कर सकते हो। ऑलराइट, 21 तारीख से शुरू हुआ है। और मैं तो आपको ये भी कहती हूँ कि अगर आपका कोई दोस्त वोस्त है तो आप उससे पूछ भी लो कि भाई क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे क्लासेस होते हैं, एजुकेटर्स कैसा कैसा पढ़ाते हैं, कैसे पीडीएफ्स आते हैं, ये सब जानकारी आप ले सकते हो, उसमें कुछ वो नहीं है। बट ये ध्यान रखना कि जब आप किसी एक बैच को ही ज्वाइन करोगे तो तुम्हें सारे बैचेस मिलेंगे। ये नहीं है कि तुम रैंकर्स बैच अलग ज्वाइन कर रहे हो, ये अलग, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक ही बैच ज्वाइन करेंगे, आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे एंड द कोड विल बी प्रदीप, ठीक है, जिसपे आपको क्या मिलेगा? 10% डिस्काउंट मिलेगा। ऑलराइट, तो ये ध्यान दीजिएगा। एंड ये ध्यान देने वाला पॉइंट तो था ही, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है ये भी आपके लिए अवेलेबल है, रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। चलो मिलते हैं आपसे अभी 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को लाइक एंड शेयर करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।